हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट 100 जीके और करंट अफेयर्स। तो बेसिकली करंट अफेयर्स में रहेंगी और जीके तो साथ में रहती है, स्टैटिक जीके रहती है कुछ पार्ट। तो उसका सेट 1 कराऊंगा मैं। आपको पता है आरआईएमसी का एग्जाम आपका 2 दिसंबर को है। उसमें करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं, आते ही हैं। तो ऐसे में भाई करंट अफेयर का इंडिविजुअली आप फेल ना कर जाए। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप करंट अफेयर को पढ़ने बैठें तो 10,000 करंट अफेयर हो जाएंगे पिछले 6-7 महीने और 1 साल में। तो उन सारे को पढ़ पाना आपके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल असंभव है। और फिर उनमें से आप में क्वेश्चन भी आ जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे जो हमने प्रीवियस जो सेशन हुआ था आरआईएमसी का जून वाला, जितने भी हमने क्वेश्चन डाले सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। और कम में से, सवाल ये नहीं है, हो सकता है सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से भी आ जाएं। मैं क्या करूँ, एक पीडीएफ जनरेट करके आपको दे दूँ और 10,000 क्वेश्चन की, उसमें सारे वही क्वेश्चन सारे इधर उधर से। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप 10,000 क्वेश्चन ना पढ़ पाएंगे और बाद में फिर ये क्रेडिट मेरे पास आ जाएगा कि 10,000 क्वेश्चन में से जितने मैंने दिए सब में से आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, मैं आपको बिल्कुल मिनिमम क्वेश्चन दूं, करके छांट के दूं। टीचर का काम यही है। और उसमें से क्वेश्चन आए तब एक मैं मानता हूं कि एक उपलब्धि है, तब बच्चों को उससे फायदा होता है। तो शॉर्ट है ये। 100 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, सेट 1, सेट 2। एक सेट में 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको एग्जाम में जाने से पहले इनको देख के जाना है। अगर आप एग्जाम में देख के नहीं जाओगे तो 10 से 12 नंबर आप अपने लैप्स कर जाओगे और करंट अफेयर वाला पोर्शन आप नहीं कर पाओगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, 38 से 38 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर सिलेक्शन में, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है, तो नंबर वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड तो किसको मिला? 4 व्यक्तियों को मिला, लेकिन उस चारों का नाम आपको याद नहीं रखना है। भारत की तरफ से किसको मिला? भारत की तरफ से मिला डॉक्टर आर रवि कन्नन को। डॉक्टर आर रवि कन्नन ये कौन है? ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ये रखा गया है अवार्ड। इसको एशिया ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ द एशिया भी बोलते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ द एशिया। क्लियर। किस में मिलता है ये? लिटरेचर में मिलता है, पब्लिक सर्विस में मिलता है, और आपका कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, क्रिएटिव आर्ट्स में। तो ये पब्लिक सर्विस के उसमें आएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। क्लियर। अब ये पब्लिक सर्विस से कैसे हुए? इन्होंने बहुत सारे गरीबों को स्किन कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट किया है, तो उससे उनको, गरीबों के पास पैसे तो होते नहीं, तो ये एक समाज सेवा ही होती है। क्लियर। तो ये आंसर हो गया भाई आपको। डॉक्टर आर रवि कन्नन का नाम आपको याद रखना है, और फिलीपींस की सरकार इसको देती है। दिनेश कुमार खरा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ गया है, 1 से 2 साल और बढ़ गया है इनका कार्यकाल, 1 साल तक बढ़ा है। साथ में बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सरकारी बैंक है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इनमें से कौन सा एक सरकारी बैंक है? ये सरकारी बैंक नहीं है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ मुंबई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए, राजकुमार राव, एक्टर राजकुमार राव, ये है एक्टर राजकुमार राव। और ये हैं क्या? इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार ये हैं, और राजकुमार राव ये हैं। तो राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। नेशनल आइकन, ठीक है, नेशनल आइकन। बहुत सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो इनका या तो ये नाम आ जाएगा, या राजकुमार राव। सचिन तेंदुलकर इसके वोटर अवेयरनेस ब्रांड एम्बेसडर है। वोटर अवेयरनेस ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। साथ में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं हर साल। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना है। 5 राज्य कौन से? और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक तो राजस्थान, एक छत्तीसगढ़, एक मिजोरम, एक आपका मध्य प्रदेश, और एक आपका तेलंगाना। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशुतोष शर्मा कौन है? क्रिकेट है। कौन सा गेम खेलते हैं? T20 क्रिकेट खेलते हैं, रेलवे की तरफ से खेलते हैं T20। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 बॉल में इन्होंने 50 रन बनाए, जबकि युवराज सिंह ने 16 बॉल में 58-50 रन बनाए थे। उन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये रेलवे की तरफ से खेलते हैं। किस टूर्नामेंट में काम किया? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भाई क्रिकेट से हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए,
कंट्रीज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, तो भारत का पहला सोलर रूफ ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक, मतलब ये ट्रैक हो गया, इस पे साइकिल चलेगी, जो इसकी रूफ है, जो इसकी ट्रैक की छत है, उस पे क्या रहेगा, उस पे रहेगा सोलर पावर प्लेट्स से कवर रहेंगी छत। तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। किस नदी के किनारे बसा है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे बना है। और तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना। 28वां राज्य कब बना, 2 जून 2014 में इसकी स्थापना, फाउंडेशन डे कब है, 2 जून 2014। ठीक, चलिए ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो भारतीय फंस गए थे कहाँ पे, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में, वहां से निकालने के लिए उनको चलाया गया ऑपरेशन अजय। क्लियर, ऑपरेशन अजय। RRTS रैपिड एक्स, RRTS क्या है, RRTS का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये फुल फॉर्म है। और रैपिड एक्स क्या है, ट्रेन का नाम, रैपिड एक्स ट्रेन का नाम है। तो भारत की पहली रीजनल ट्रेन, इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी बोलते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देश की पहली रीजनल रैपिड एक्स ट्रेन वो चल गई है, स्टार्ट हो गई। कहां से कहां तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक। ये क्वेश्चन बनता है कहां से कहां तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक। अब इसका नाम भी बदल गया है, इसका नाम हो गया नमो भारत, नमो भारत ट्रेन, क्योंकि पहले इसका रैपिड एक्स ट्रेन नाम था, अब इसका हो गया नमो भारत। तो देश की पहली है रीजनल रैपिड ट्रेन, दिल्ली से लेके मेरठ तक। क्लियर, चलिए यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कौन है कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे के, रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इज अवर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महिला थाना टू गेट ISO सर्टिफिकेशन, देश का पहला महिला थाना, देश का पहला महिला थाना जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला, तो कौन सा है भाई, भोपाल महिला थाना, भोपाल महिला थाना। और जब मैं ISO सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ मतलब उसकी जो सर्विस है वो बहुत बेटर हो गई है, बेस्ट सर्विस देता है वो महिला थाना। नोबेल प्राइज देखते हैं 2023 में केमिस्ट्री में अगर बात करें तो क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए, किसके लिए, ये वर्ड याद रखना, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के लिए 3 को मिला, अधिकतम नोबेल प्राइज 3 को ही मिल सकता है। ये 3 व्यक्ति है, ये केमिस्ट्री में मिला। तो आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक तो क्वांटम डॉट्स याद रखना है, दूसरा ये किसको मिला, इनका कोई शॉर्टकट बना लो, बस इतना है। देश वगैरह याद मत रखना, डिटेल में मत जाना ज्यादा, इतना है भी नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए ये मैं अगर कहूँ 5 नोबेल प्राइज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा, पीस का, शांति के लिए किसको मिला, नरगिस मोहम्मद। अगर नोबेल प्राइज आता है तो मैं ये कहूंगा कि एग्जामिनर को ये जरूर देगा, वो देना पड़ेगा उसको। कहां से है ये देश, याद रखना, ईरान से। किस लिए मिला, महिला पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। क्लियर, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। नरगिसी मोहम्मद, नाम याद रखना, नरगिसी मोहम्मद ईरान से है। ठीक, चलिए फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स की बात करें तो ये किसके लिए मिला भैया, आपका एटो सेकंड्स, हाँ एटो सेकंड्स पल्सेस के लिए। एटो सेकंड्स वर्ड है, नैनो सेकंड से भी छोटा, एटो सेकंड्स आ गया। क्लियर, तो ये नोबेल फिजिक्स में मिला। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। क्लियर, चलिए RNA वैक्सीन को डेवलप किया, ये किस में मिला, आपका केमिस्ट्री में या मेडिसिन में, सॉरी फिजियोलॉजी में आपका। क्लियर, RNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो इसके आने के चांसेस है जॉन फॉस, ये नॉर्वे के हैं, राइटर हैं, और इनको मिला लिटरेचर में। जॉन फॉस नॉर्वेजियन राइटर, नॉर्वे राइटर। क्लियर, इनको मिला। चलिए डूरंड कप 2023 किसने जीता, मोहन बागान फुटबॉल सुपर जायंट ने, क्लब है। तो किससे डूरंड कप की संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन आता है फुटबॉल से। फुटबॉल का टूर्नामेंट था डूरंड कप। मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराया, तो मोहन बागान सुपर जायंट विनर रहा 2023 डूरंड कप का। आदित्य 11 मिशन किस लिए है, किस लिए लॉन्च किया है, किसने, इसरो ने लॉन्च किया। कहाँ से, SDSC से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो किसके लिए, टू स्टडी द सन के लिए। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें आदित्य 11 में कितने पेलोड हैं, कितने पेलोड है, ये याद रखना भाई, पेलोड कितने, 7 पेलोड है, 7 रखना ये नंबर याद। क्लियर, चलिए 20वां आसियान समिट होस्टिंग, तो 20वीं जो आसियान देश है, देखिए दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है आसियान, इसमें कितने मेंबर है, 10। इनकी 20वीं मीटिंग हुई, तो किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, तो वो कौन सा है, इंडोनेशिया। क्लियर, और इंडोनेशिया में ही आसियान का क्या है, हेडक्वार्टर है, कहां पे, जकार्ता में 8 अगस्त 1967 को जब ये आसियान का स्थापना हुई, 8 अगस्त 1967 में बना आसियान। इसमें जो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इसमें 10 देश है, वो 10 के 10 आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से भाई, एक तो इंडोनेशिया हो गया, दूसरा कौन सा है आपका, कंबोडिया, तीसरा कौन सा, मलेशिया, सिंगापुर, आपका म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, ठीक है, और आपका लाओस। इस तरह से आपको ये 10 नाम देशों के याद रखने हैं। ठीक है, लाओस,
ब्रुनई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आध और देख लेना जो कोई, मलेशिया शायद मैंने नहीं लिखा, मलेशिया लिख दिया, सिंगापुर नहीं लिखा मैंने, सिंगापुर भी लिख दिया, थाईलैंड लिख दिया मैंने, वियतनाम लिख दिया, म्यांमार लिख दिया, माओस इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया नहीं लिखा मैंने, कंबोडिया, ठीक है। ऐसे हो गए 10 देश, ऊपर लिखा है कंबोडिया भी, तो ब्रुनई नहीं लिखा क्या, यस ब्रुनई नहीं लिखा, ब्रुनई भी लिख दिया, कोई छूट गया होगा मुझसे, देख लेना एक बार, चेक करेंगे आप, क्लियर। तो ये 10 देश मिलके बनाते हैं क्या, क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं 10 देश आपका आसियान का ग्रुप, ठीक। चलिए कंट्रीज, देखो पूरे 25 क्वेश्चन का जो ग्रुप है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के, कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी, देखो अवर प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया हर राज्य को एक सोलर सिटी बननी है हर राज्य में 2070 तक। और जब मैं सोलर सिटी बोलता हूं उसका मतलब क्या है, सोलर सिटी का मतलब बच्चों ये है कि उस सिटी में चलने वाली हर चीज, चाहे आपके घर के जो भी सामान है, या आपका व्हीकल है, या आपका जो भी कंपनीज है वहां पे जो भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सामान जो भी है उसमें सोलर पावर का यूज हो रहा है। तो देश की पहली सिटी कौन सी है, सांची। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो मैं इसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, अगर एग्जामिनर ने दिया देखो भाई इस क्वेश्चन को आना चाहिए, इसको आपको याद रखना है, कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी। फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बना अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जो बनते हैं बिल्कुल ऊपर रखे रहते हैं, अब वो अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वहां से। G20 देश जिसमें 20 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, अब इसमें एक मेंबर और आ गया, क्या नाम है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, अब हो गया G21, G21 हो गया। साथ में मैं आपको, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, 27 देश है, पहले 28 थे, ब्रिटेन इसमें बाहर हो गया। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। ऐसे ही आपको अफ्रीकन यूनियन का रखना है, अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य देश है, 55, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा, एडिस अबाबा में इसका क्या है, इसकी हेडक्वार्टर है, किसका, यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होयसाला टेम्पल्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया, कहां पे है, ये है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका। सिद्धरमैया कहां के, कर्नाटका के, क्या है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, और कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का। कर्नाटका में कैपिटल सिटी बेंगलोर, बेंगलोर को क्या बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। MS स्वामीनाथन, इनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया, चेन्नई से थे ये। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत के ये हरित क्रांति के जनक हैं, जनक थे, और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था 1987 में, चेन्नई से थे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आता है, सुपर इंपोर्टेंट। अगर आ जाए फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो नॉर्मल ई बोरलॉग, नॉर्मल ई बोरलॉग अमेरिका के थे, ये है वर्ल्ड में। चलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसको मिला, वहीदा रहमान, एक्ट्रेस वहीदा रहमान, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो एक्ट्रेस वहीदा रहमान को मिला आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। पहला लाइट हाउस फेस्टिवल देश का कहां पे मनाया गया, गोवा में मनाया गया, गोवा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, बिल बन गया है, ठीक है। तो इसके ये कौन सा अमेंडमेंट संशोधन किया गया, 128वां संविधान संशोधन किया गया। साथ में क्या होगा इसके थ्रू महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा में और राज्य की विधानसभा, जो विधानसभाएं हैं राज्य की वहां पे, ठीक है, क्लियर। और कितने परसेंट मिलेगा आपका, 33% रिजर्वेशन, 33%। ये समझिए अगर किसी राज्य में जैसे लोकसभा में कितनी है, 552 सीटें हैं, 552 सीटें, तो 101/3 किसके लिए है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 101/3 मतलब 184 सीटें अब महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, 184 सीटें अब क्या है, महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, उन पे महिला उम्मीदवार अब चुनाव लड़ेंगी, अंडरस्टूड। ऐसे ही राज्य में जितनी सीटें होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, 403 का 1/3 कितना हो गया, महिलाओं के लिए सुरक्षित है। चलिए जया वर्मा सिन्हा, तो देश की पहली महिला क्या बनी है, चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन कौन बनी है, आपका जया सिन्हा वर्मा, अशोक लवाती को रिप्लेस किया और पहली महिला बनी है देश में। नॉर्मल ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड, तो ये देखो आ गया, दुनिया में हरित क्रांति के जनक उनके नाम पर दिया जाता है नॉर्मल ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड, तो किसको मिला, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक को मिला ये अवार्ड। और ये कहाँ से है, ये ओडिशा से हैं। एक बात, ये कहाँ पे जॉब करती है, किस इंस्टीट्यूट, ये IRRI में वर्क करती है, IRRI। क्या है IRRI, इंटरनेशनल
आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे भारत में CRRI है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? उड़ीसा में, कटक में है कि नहीं? उड़ीसा में है ना, और ये भी उड़ीसा की है, तो ये उड़ीसा के कटक में है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ये कहाँ है? फिलीपींस में है। ये कहाँ है? फिलीपींस में। तो IRRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। CRRI का कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में। और ये कहाँ से है? ये भी उड़ीसा से ही है। समझ गए ना? तो कुल मिला के ये फिलीपींस में इनको मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2000। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बुकर प्राइज की बात कर लेते हैं। बुकर प्राइज 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला? प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला पॉल स्लोएंस को। प्रोफेट सॉन्ग बुक लिखी, पॉल स्लोएंस को मिला 2023 का बुकर प्राइज। अगर मैं बात करूं 2023 के बुकर प्राइज में भारत की तरफ से जो बुक शॉर्टलिस्ट हुई वो वेस्टर्न लेन किन्होंने लिखा? चेतना मारू ने लिखा। देखो यहाँ पे ये शॉर्टलिस्ट हुई थी लेकिन फाइनल इसको मिला, ठीक है। प्रोफेट सॉन्ग को फाइनल मिला लेकिन शॉर्टलिस्ट हुई थी वेस्टर्न लेन भारत की तरफ से। इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी अगर बात करें, देखो वो है बुकर प्राइज, ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज में इंटरनेशनल बुकर प्राइज में बेसिक फर्क क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि इसमें इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा, जो भी राइटिंग होगी वो सारी इंग्लिश में होगी। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लें, साथ में एक ट्रांसलेटर होगा, ठीक है, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। जैसे ये बुक इन्होंने लिखी, क्लियर, जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ने इन्होंने लिखी और इसको ट्रांसलेट किसने किया? इन्होंने। तो दो व्यक्तियों में शेयर होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्लियर। तो किसको भी है? नाम क्या है बुक का? टाइम शेल्टर। नोवेल का नाम क्या है? टाइम शेल्टर के लिए। तो 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? दो को तो मिलेगा ही। किसको? जॉर्जिया गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल। और किसके लिए? टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है, क्लियर। जैसे आप यहां समझिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो व्यक्ति को मिला, डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। तो इन्होंने ये नोवेल हिंदी में लिखा, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, अंडरस्टूड। लेकिन जो बुकर प्राइज है वो केवल इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, और पब्लिश तो यूके आयरलैंड में होना ही है, वो दोनों का केस का सेम है, ठीक है भाई, अंडरस्टूड। यहां पे मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो में से, और ये भारत, देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आज तक केवल एक भारतीय को मिला है। बुकर प्राइज हालांकि मिला, जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय को मिल चुका है, ठीक है, अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर उसके लिए मिल चुका है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज केवल गीतांजलि श्री को मिला है, ओनली वन इंडियन, बस आज तक, ठीक है। सैंपल पेपर जो बच्चे आर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो सैंपल पेपर को अवेल कर सकते हैं, बुक कर लेना यहाँ से, क्योंकि सैंपल पेपर से आपके रियल तैयारी का पता चलता है कि आपका लेवल क्या है एग्जाम का। हॉस्टल के थ्रू जो तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। 1 मार्च से हमारा हॉस्टल बैच शुरू हो जाएगा। 90% से ज़्यादा रिजल्ट रहता है, और 70 सीट है हमारे पास बाहर के बच्चों के लिए, 30 हमारे लोकल्स स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो आपको क्या करना है भी, चारों पार्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, 2 बार देख के जाना है। और अगर करंट अफेयर की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।